अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग के ऊपर था, वो उसे डीपली किस कर रहा था और अपनी लायन के साथ विंग के रैबिट को रब कर रहा था, जिसकी वजह से विंग वांग जी की माउथ के अंदर ही मौन कर रहा था। विंग बस सहन नहीं कर पा रहा था, उसने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया और उसकी पूरी पीठ को अपनी नाखूनों से नोचने लगा, क्योंकि उसे जो प्लेज़र फील हो रहा था वो उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी लोअर पार्ट को रब करने लगता है और फिर वो धीरे धीरे करके हाथ रब करता है। उसके बाद विंग थोड़ी देर बाद एक बहुत ज़ोर से मॉर्निंग का साउंड निकालते हुए अपने आप को रिलीज़ करता है। वांग जी भी थोड़ी देर बाद खुद को रिलीज़ करता है और उसके बाद वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग की आंखें बस वांग जी को ही देख रही थी और वांग जी की आंखें बस विंग को। वो दोनों ही सांसें ले रहे थे। उन दोनों का लिप्स पूरा रेड हो चुका था। वांग जी और विंग का फेस भी रेड हो चुका था। वांग जी ने कहा, विंग ये बहुत अच्छा था। ये बोलकर वो विंग के नेक को फिर से सक करने लगता है, लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है और विंग अपनी आंखों को बंद करके वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। विंग ने कहा उसके बाद वांग जी फिर से विंग के नेक से उसकी ब्रेस्ट पर आता है और फिर वो उसकी ब्रेस्ट को अपनी माउथ में लेकर सक करने लगता है, लिक करने लगता है, उन्हें स्क्वीज करता है, उनके निप्पल को पिंच करता है। उसके बाद वो फिर से विंग के लिप्स के ऊपर किस करने लगता है। विंग बहुत ही गहरी गहरी सांसों के साथ मौन कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपनी लायन को, अपनी बिग लायन को वांग जी विंग के रैबिट के अंदर एंटर करता है। उसके बाद वो स्लोली मूव होने लगता है। वो बहुत जेंटल था। विंग को बहुत ज़्यादा ही पेन फील होता है, क्योंकि ये विंग का फर्स्ट टाइम था। विंग चिल्लाता है ज़ोर से, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और उसे बहुत ज़ोर से ही दर्द होता है और वांग जी पूरा ही विंग के अंदर चला गया था एक बार में ही, जिसके कारण विंग और ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी रुक जाता है और विंग के ऊपर लेट गया और वो विंग के नेक को चाटने लगता है। थोड़ी देर बाद जब विंग थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, तब वांग जी धीरे धीरे करके फिर से मूव होने लगता है। वांग जी ने कहा, मैंने ऐसे ही पढ़ा था किताब में, क्या मैं सही जा रहा हूँ विंग? विंग ने कहा, बकवास बंद करो, बस अपने आप को मूव करो। वांग जी ने कहा, ओके विंग। उसके बाद वांग जी अपने आप को मूव करने लगता है। धीरे धीरे करके वो अपनी स्पीड को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने लगता है, जिससे विंग का मॉर्निंग का साउंड और लाउड होने लगता है। विंग ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, ओह गॉड, नानी भी है घर में, अब क्या होगा? तुम क्या कर रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, विंग क्या हम ये सब कुछ बंद कर दें? विंग ने उसे हक करते हुए कहा, नहीं, तुम बीच सड़क में आकर बोल रहे हो कि वापस जाओगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पूरा ख़त्म करना पड़ेगा, समझे? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर वो फिर से मूव होने लगता है। वो बहुत फास्टली मूव हो रहा था, जिसके कारण विंग और ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था और वांग जी उतना ही स्पीड बढ़ाता जा रहा था। धीरे धीरे करके विंग थोड़ा और रिलैक्स फील करता है और उसने वांग जी को बोल दिया, फास्ट, प्लीज़ फास्ट। ये सुनकर वांग जी और फास्ट हो गया और रफली अपने आप को मूव करने लगता है। विंग और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसका मॉर्निंग का साउंड पूरे घर में गूंज रहा था। विंग ने कहा, ओ नो, नानी सुन लेगा। वांग जी ने तुरंत अपने पावर का यूज़ किया और पूरे रूम को साउंड प्रूफ बना दिया, जिसकी वजह से विंग का और वांग जी का साउंड अब बाहर नहीं जाएगा। विंग अब बहुत लाउडली मौन कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने उसे कहा था कि अब तुम मौन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर साउंड बाहर नहीं जाएंगे। और विंग बहुत लाउडली मौन कर रहा था। वांग जी विंग के ऊपर बहुत टाइम तक मूव होता है। ऐसे करके वो 2-3 राउंड कंप्लीट करता है। उसके बाद वो बस वांग जी विंग के ऊपर लेट कर रेस्ट कर रहा था। विंग ने अपने आप को रिलीज़ किया था और वांग जी ने भी विंग के अंदर अपने आप को रिलीज़ किया था। वो दोनों ही बस सांसें ले रहे थे गहरी गहरी। वो दोनों ही पूरा हाँफ चुके थे। उन दोनों की बॉडी स्वेटी हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के नेक में अपनी फेस को छिपाते हुए कहा, विंग ये वेस्ट था ना? विंग ने कहा, उसने उसकी बालों को सहलाया। विंग का हाथ में जो रिबन था, वांग जी का फॉरहेड रिबन, वो बंधा हुआ था। विंग उसे ही देख रहा था। अचानक वांग जी उठ गया और फिर वो किताब को देखने लगा। विंग ने कहा, अब तुम क्या देख रहे हो? वांग जी ने कहा, क्या हम ऐसे ट्राई करें? उसने विंग को एक फ़ोटो दिखाया। विंग की फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। उसने कहा, क्या? और फिर उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, उसके बाद उसने किताब को बंद कर दिया और फिर उसने कहा, शायद ऐसे में तुम्हें और अच्छा लगेगा। विंग ने कहा, मेरे को अच्छा लगेगा? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ विंग। विंग ने कहा, क्या?
वांग जी ने कहा, एक हस्बैंड होने के नाते वाइफ को खुश करना बहुत ज़रूरी बात है। विंग ने कहा, तुम मुझे ऐसे खुश करोगे? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वांग जी विंग को पलट दिया। विंग ने कहा, लैंजन। वांग जी विंग की कमर को ऊपर की तरफ उठाता है। उसने कहा, विंग, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ बस। विंग ने कहा, लेकिन तुम पहले 2-3 राउंड कंप्लीट कर चुके हो और तुम्हें कितना करना है? अब मुझे दर्द होगा ना? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम्हें दर्द नहीं होगा। उसके बाद वांग जी विंग की जो बैक होता है वहाँ पर धीरे धीरे करके बाइट करने लगता है, किस करने लगता है, सक करने लगता है। विंग ने कहा, लैंजन बंद करो ये सब करना, मैं फिर से अराउज्ड हो रहा हूँ। तो अपने आप को क्या समझते हो? वांग जी ने कहा, तुम्हारा हस्बैंड विंग। धीरे धीरे करके विंग की बॉडी और ज़्यादा अराउज्ड होने लगी, जिसकी वजह से वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है। उसके बाद वो अपनी प्राइवेट पार्ट को फिर से विंग के अंदर इंसर्ट करता है और फिर से मूव होने लगता है, जिसके दौरान फिर से विंग चिल्लाने लगता है। विंग को वही प्लेजर फील हो रहा था जो थोड़ी देर पहले अभी उससे फील हो रहा था। वही प्लेजर वांग जी को भी फील हो रहा था, जिसके कारण वो दोनों ही चिल्ला रहे थे। वांग जी ज़ोर ज़ोर से ग्राउल कर रहा था और विंग बस मौन किया जा रहा था। विंग अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, अपनी पिलो को टाइटली पकड़ लिया था और उसके फेस में उसने रख लिया था। विंग का जो फेस था वो पिलो के अंदर तक घुसा हुआ था और वांग जी अपनी आंखें बंद करके अपने आप को मूव कर रहा था बहुत स्वीटली। विंग का सलाइवा विंग की माउथ से निकलकर पिलो के ऊपर इधर उधर घूम रही थी और वांग जी ग्राउल करते हुए बहुत रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसके कारण विंग और चिल्ला रहा था। ऐसे करके वो लोग 2 राउंड और कंप्लीट करते हैं और फिर वांग जी विंग के ऊपर गिर गया। विंग उल्टा लेटा हुआ था और वांग जी उसके ऊपर था और वो उसकी नेक को लिक कर रहा था। वांग जी अभी तक प्लेजर में था और वो फिर से विंग के अंदर अपने आप को रिलीज़ किया था, जिसके कारण विंग को अपने टमी के अंदर से बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को सीधा करता है। विंग ने कहा, नहीं, अब तुम नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, देखो बीस्ट कहीं के, अब ये सब नहीं समझे, मुझे दर्द हो रहा है मेरे कमर में। फिर वांग जी ने कहा, अब मैं कुछ नहीं करने वाला विंग, क्या तुम्हें और करनी है? विंग ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, बीस्ट कहीं के मेरे कमर तोड़ दिया। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें क्लीन करता हूँ विंग। और फिर ये बोलकर वो एक टॉवल लेकर आता है और विंग को क्लीन करने लगता है। विंग ने कहा, वेस्ट कहीं के, मेरी हालत ख़राब कर दिया, मेरा कमर, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है, क्या मेरी पैर है, मेरी कमर है? वांग जी ने कहा, सब कुछ है विंग। विंग ने कहा, अब तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो मुझसे। वांग जी ने कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा विंग। ये बोलकर वो उसे क्लीन करने लगता है। वो उसे क्लीन करते हुए उसके थाइस पर आता है। वो थाइस से क्लीन कर रहा था। उसके बाद वो उसके थाइस पर हाथ लगाने लगता है। विंग ने कहा, अब क्या कर रहे हो? वांग जी धीरे धीरे करके उससे थाइस को रब करने लगता है अपने हाथ से। विंग ने कहा, लैंजन, हम चोर हो, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रहा है, मैं बाद में क्लीन हो जाऊँगा, सुबह फ्रेश हो जाऊँगा मैं। वांग जी ने कहा, विंग, क्या हम एक और? विंग ने कहा, खबरदार अगर तुमने एक और राउंड की बात किया तो। वांग जी ने कहा, बस एक और। ये बोलकर वो फिर से विंग के ऊपर आ गया और उसके हाथों को पकड़ लिया। विंग ने हिलते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, बीस्ट हटो मेरे ऊपर से, तुम मुझे खा जाओगे, तुम मुझे मार डालोगे, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तुम बहुत गंदे हो। वांग जी ने कहा, विंग बस एक बार। उसके बाद वो फिर से विंग के अंदर आता है और फिर मूव होने लगता है और उसे किस करने लगता है और उनका रोमांस अब चलता ही रहता है। नेक्स्ट सीन में विंग को दिखाया जाता है जो कि था वो सो रहा था चुपचाप। वांग जी बाहर काम कर रहा था। विंग बहुत मुश्किल से उठता है और वो अपनी बैग से एक पेन किलर को निकालता है और पहले उसे खा लेता है। उसके बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होते होते उसका कमर का दर्द थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद वो बाथरूम से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो अपना बैग निकालता है। उसने कहा, आज घर भी जाना है और इस बीस्ट के बच्चे ने मेरे कमर तोड़ दिया। उसने अपना पैकिंग स्टार्ट किया। वांग जी अंदर आते हुए कहा, विंग ये देखो। विंग ने कहा, क्या है? और वो पीछे मुड़ता है। वांग जी के हाथ में एक वाइट कलर का रैबिट था और एक ब्लैक कलर का रैबिट था। विंग ने कहा, रैबिट? तुम्हें रैबिट कहाँ से मिले? वांग जी ने कहा, ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मुझे जंगल में मिले। पता है, ये लोग भाग रहे थे और इन्हें एक लोमड़ी दौड़ा रही थी, मैंने इन्हें बचाया। विंग ने कहा, तुम जंगल में गए थे? वांग जी ने कहा, हाँ, अपने दोस्तों को गुड बाय बोलने के लिए गया था। विंग ने कहा, दिखाओ मुझे, इन्हें चोट तो नहीं लगी ना? वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने इसे बचा लिया है। विंग ने कहा, ओ प्यारे से रैबिट, मेरे पास आओ, ये बनीज कितने प्यारे हैं दोनों ही। वांग जी ने कहा, है ना? फिर विंग ने कहा, ये वाइट वाला बिल्कुल तुम्हारे जैसा है।
और वांग जी ने कहा, और ये ब्लैक वाला देखो तुम्हारे कपड़े से मैच करता है। विंग ने एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। उसने कहा हाँ सही कहा। फिर वांग जी ने कहा क्या हम इसे घर ले जाएं? विंग ने कहा हाँ हम इसे घर ले जाएंगे इन दोनों को, है ना। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद विंग दोनों रैबिट को अपनी गोद में उठा लिया और वांग जी ने अपने पावर से विंग का सारा पैकिंग कंप्लीट कर दिया, वो भी 2 मिनट में। विंग ने कहा वाह तुम ग्रेट हो। वांग जी ने उसकी कमर को सहलाते हुए कहा अभी भी दर्द हो रहा है? विंग ने कहा नहीं। वांग जी ने कहा वो सुबह सुबह मैं तुम उठा रहा था, तुमने कहा था कि तुम्हारे कमर में दर्द हो रहा है। विंग ने कहा अभी नहीं हो रहा है, अभी मैं ठीक हूँ, मैंने पेन किलर भी ले लिया। वांग जी ने कहा अच्छा किया। विंग ने कहा सुबह की ट्रेन है, हम जाएंगे अभी 1 घंटे बाद ही है। वांग जी ने कहा मैं तो तैयार हूँ। विंग ने कहा मैं भी नानी से बात करना पड़ेगा अब। नानी। रैबिट्स को नीचे रखते हुए विंग बाहर चला गया और नानी से बात किया। नानी ने भी उन्हें जाने के लिए परमिशन दे दिया क्योंकि सच में अब उन्हें घर जाना पड़ेगा, बहुत टाइम हो चुका है, वो लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वांग जी और विंग निकलने के लिए बाहर आ गए, जहाँ बाहर सारे गांव वाले उनको देखने के लिए आए थे। विंग ने कहा क्या बात है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग को बहुत डर लगता है। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा अगर इनको पता चल गया है कि वांग जी स्क्विरल है तो मैं वांग जी को लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा। फिर उन लोगों ने कहा तुम लोग जा रहे हो ना, इसीलिए हम तुम्हें गुड बाय बोलने आए हैं। विंग ने कहा अच्छा हाँ ज़रूर, हम वापस ज़रूर आएंगे, है ना लैनजन। लान वांग जी ने कहा हाँ मैं और विंग यहाँ पर ज़रूर आएंगे क्योंकि यहाँ पर जंगल में अखरोट मिलती हैं। और सब लोगों ने हंसते हुए कहा ये लीजिए हमारी तरफ से। वहाँ पर अखरोट और कमल के फूल थे। विंग और वांग जी ने ले लिया। उसके बाद वो लोग निकल गए। वो लोग रेल स्टेशन पे आते हैं। वांग जी ने कहा क्या हम वहीं ट्रेन पे चढ़ने वाले हैं? विंग ने कहा हाँ 7 के अंदर। ये सुनकर वांग जी ने हंसते हुए कहा अब मुझे पता है कि उसे ट्रेन बोलते हैं। विंग ने कहा हाँ, और फिर उसने उसकी हाथ को पकड़ लिया और उसके बाद उसकी शोल्डर के ऊपर अपने हेड को रखते हुए कहा थैंक यू सो मच लैनसन। लान वांग जी ने कहा क्यों? विंग ने कहा मेरी लाइफ में आने के लिए। वांग जी ने कहा तुम्हें भी मेरे लाइफ में आने के लिए विंग। विंग ने कहा हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना लैनसन। वांग जी ने कहा हाँ कभी नहीं। और तभी ट्रेन आ गई वहाँ पर। वांग जी और विंग ट्रेन पर उठने लगे। सीन कट होती है यहाँ पर। सिचैन और जियांग चैंग जो कि थे वो लोग घर के पास आ गए थे। जियांग चैंग ने कहा देखो मैं घर से भाग गया था, इसीलिए फैमिली मेम्बर मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूँगा और वांग जी हमारे घर में ही है। सिचैन ने कहा हाँ तो कब जाओगे? तुम आधे घंटे से ही बोल रहे हो। जियांग चैंग ने कहा हाँ जाऊँगा ना, अभी जाऊँगा, तो चलते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग आ गए। अंदर आने के वक्त जियांग चैंग ने कहा मैं अंदर जाऊँगा, तुम मेरे पीछे पीछे आना ठीक है। फिर जिवुचुन ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो लोग अंदर की तरफ आने लगते हैं। फिर जियांग चैंग ने कहा चुप हो जाओ ठीक है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। सिचैन ने कहा हाँ ठीक है तो चलो ना। फिर जियांग चैंग के कान को पकड़ते हुए मैडम यू ने कहा अरे इतने दिन तक कहाँ थे? हाँ कहाँ गायब थे तुम इतने दिन तक? जियांग चैंग ने कहा हाँ मॉम दर्द हो रही दर्द हो रही। फिर मैडम यू ने कहा कहाँ गए थे? हाँ कहाँ गए थे? और ये कौन है? उसने कान को छोड़ते हुए कहा। जियांग चैंग ने कहा मॉम ये मेरा दोस्त है, इसका नाम सिचैन है। फिर ये सुनकर मैडम यू ने कहा रुको, तुम्हारे भाई जिसका नाम विंग है वो एक दोस्त को लेकर आया था, अब तुम एक दोस्त को लेकर आ गए हो। तुम लोग क्या दोस्त लाने वाले हो? हाँ मिशन पकड़ी तुम लोगों ने। फिर सिचैन ने कहा हेलो आंटी। फिर मैडम यू ने कहा अरे वाह तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो, वैसे तुम्हारा दोस्त रहता कहाँ है? फिर जियांग चैंग ने कहा मेरा दोस्त कहाँ रहता, मैंने तो पूछा ही नहीं, तो तुम कहाँ रहते हो? फिर सिचैन ने कहा मैं यहाँ पर मेरे भाई को ढूंढने के लिए आया था। जियांग चैंग ने कहा हाँ उसका भाई लान वांग जी। मॉम लान वांग जी ने इसका भाई है जो खो गया था ना, हम पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर गए थे, वही वो उसको ढूंढने के लिए आए थे, इसीलिए मैं इसे लेकर आया हूँ यहाँ पर। मैडम यू ने कहा लान वांग जी? ओ वांग जी की बात कर रहे हो? सिचैन ने कहा हाँ मैं उसे लेने आया हूँ। ये सुनकर मैडम यू ने कहा लान वांग जी तो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर सिचैन ने कहा वो कहाँ है? जियांग चैंग ने कहा वो तो घर में था ना। मैडम यू ने कहा नहीं वो घर में था लेकिन वो गांव में गया है विंग के साथ। ये सुनकर सिचैन ने कहा तो हम चलेंगे गांव पर।
जियांग चैंग ने कहा गाँव में हम जा सकते हैं लेकिन अभी नहीं। मैडम यू ने कहा हाँ अभी तुम नहीं जा सकते हो, कल सुबह ट्रेन है और 2 ही ट्रेन मिलता है, एक सुबह को और एक शाम को, और तुम्हें ट्रेन नहीं मिलेगा शाम को वापस आने का और सुबह का जाने का। लेकिन तुम जब जाओगे तुम्हारी ज़्यादातर शाम हो जाएगी। फिर ये सुनकर उन्होंने कहा इसका मतलब वहाँ से अगर हम निकलेंगे तो हमें सुबह आना पड़ेगा। मैडम यू ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर जियांग चैंग ने कहा चिंता मत करो, हम शाम के ट्रेन में चले जाएंगे, ठीक है, और कल सुबह वांग जी को लेकर वापस आ जाएंगे। यह सुनकर सिचैन ने कहा ठीक है। फिर मैडम यू ने कहा तो फिर तुम्हारा दोस्त को अंदर लेकर आओ। फिर वो दोस्त को लेकर मतलब सिचैन को लेकर अंदर आ गया। इधर खिड़की के पास एक काली छाया को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए वहाँ से गायब हो गया। वो और कोई नहीं बल्कि वेन चाओ था जो कि वांग जी को ढूंढने के लिए आया है। वो वांग जी को मार कर ही दम लेगा, वो वांग जी को मार देगा और उसकी सारी पावर को वो खुद ले लेगा, यही उसका प्लान है। उसने कहा वांग जी गाँव में है, वाओ ग्रेट, मैं अभी जाऊँगा और वांग जी को मार डालूँगा। और फिर वो गायब हो गया वहाँ से। ये बोलकर सीन कट होती है शाम के वक्त। जियांग चैंग और सिचैन प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे। सिचैन ने कहा ट्रेन कब आएगी। इधर जो विंग और वांग जी था वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर उतर चुके थे। वांग जी ने कहा विंग क्या ये बैग भारी है। विंग ने कहा नहीं कुछ खास नहीं है, बस नानी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। पता है जब भी हम गांव में जाते हैं ना तब नानी हमें इतना 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 चीज़ देता है कि हम लाते लाते थक जाते हैं। वांग जी ने कहा ये तो अच्छी बात है विंग। विंग ने कहा हाँ अच्छी तो बात है। उसके बाद सीन कट होती है। विंग और वांग जी अब लगेज को लेकर आ रहे थे बाहर प्लेटफॉर्म पे, और इधर से चैन और जियांग चैंग वो लोग ट्रेन की वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ट्रेन आ गया गांव जाने का। वांग जी और विंग प्लेटफॉर्म से बाहर आने के लिए वहाँ पे जो सीढ़ी होता है वहाँ से आ रहे थे, इस साइड आ रहे थे। फिर विंग ने कहा वो देखो लैंजन, ये ट्रेन फिर से गांव में जाएगा। वांग जी ने कहा क्या हम इस ट्रेन पे जाने वाले हैं। विंग ने कहा नहीं बुद्धू, हम घर जाने वाले हैं। वांग जी ने कहा सही कहा। उसने विंग को देखा। विंग ने हंसते हुए कहा चलो घर चलते हैं। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और फिर वो लोग सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं। इधर से चैन और जियांग चैंग ट्रेन में आ गए और फिर वो लोग ट्रेन में चढ़ गए और वो लोग बैठ गए। इधर जो वांग जी और विंग था वो लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए और उन्होंने कैब बुक किया। उसके बाद वो लोग चले गए घर और इधर ट्रेन भी चला गया गांव में। वांग जी और विंग घर आते हैं। घर आने के बाद वो लोग कॉलिंग बेल पर क्लिक करते हैं जहां पर मैडम यू दरवाज़ा खोलते हुए कहा विंग। विंग ने मैडम यू को हक करते हुए कहा मॉम मैं आ गया, फाइनली मैं आ गया मॉम, आपको मैंने बहुत मिस किया, बहुत बहुत बहुत। वांग जी भी पीछे पीछे अंदर आ रहा था। मैडम यू ने कहा अच्छा तो चैंग मिल गया तुमको। विंग ने कहा नहीं चैंग नहीं मिला। मॉम वो गया क्यों नहीं गाँव में, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। ये सुनकर मैडम यू ने कहा क्या चैंग तो गाँव में गया है, क्या तुम्हें वो प्लेटफॉर्म पर नहीं मिला। ये सुनकर विंग ने कहा नहीं तो। फिर मैडम यू ने कहा गॉड, रुको मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि तुम वापस आ गए हो। विंग ने कहा ठीक है। मैडम यू ने जियांग चैंग को कॉल लगाया लेकिन जियांग चैंग का जो फ़ोन था वो आउट ऑफ सर्विस था। ये सुनकर मैडम यू ने कहा लगता है उसका किस्मत में लिखा हुआ है कि वो उसको गाँव जाना पड़ेगा। ये सुनकर विंग ने कहा जाने दो उसे, वैसे भी वो नहीं गया था, उसको भुगतने दो एक बार, हाँ वैसे भी परसों वापस आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। ये सुनकर मैडम यू ने कहा क्यों परसों क्यों। विंग ने कहा मॉम देखिए वो लोग कल सुबह तक पहुंच जाएंगे गांव पे, और सुबह तक पहुंचने के बाद गांव में वो लोग नानी के घर जाएंगे जहाँ में तकरीबन 15 मिनट तो लगता ही है। तो वो लोग 15 मिनट जाने के बाद जब नानी बोलेगी कि विंग और वांग जी घर चले गए हैं तो तब तक वो लोग वापस आने के लिए निकल जाएंगे, लेकिन तब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ कर निकल जाएगा और फिर उन्हें वेट करना पड़ेगा शाम का ट्रेन, और शाम का ट्रेन जैसे ही आएगा वो लोग वहाँ से आ जाएंगे और जब जियांग चैंग यहाँ तक पहुँचेगा तब तक सुबह हो जाएगी, है ना मॉम। फिर मैडम यू ने कहा जियांग चैंग अकेला नहीं गया है, वांग जी का भाई भी है इसके साथ। वांग जी ये सुनकर कहा मेरा गगा। ये सुनकर मैडम यू ने कहा हाँ तुम्हारा भाई आया था तुम्हें लेने के लिए। वांग जी ने हंसते हुए कहा मुझे लेने के लिए मेरा भाई आया है। मैडम यू ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग का जो स्माइल था वो गायब हो गया। उसने वांग जी को देखा। वांग जी बहुत ज़्यादा ही हंस रहा था और वो देख रहा था। उसने कहा मेरा गगा आया है मुझे लेने के लिए, गगा गगा आया है मुझे लेने के लिए।
लेकिन विंग का स्माइल गायब हो गया था। वांग जी को लेने के लिए उसका भाई आ चुका है, इसका मतलब वो वांग जी को लेकर चला जाएगा। क्या वांग जी विंग को छोड़कर चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए? सीन कट होती है। उसके बाद विंग अपने रूम में था और वो लिख रहा था, वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। वांग जी वहाँ पर आ गया। उसने कहा, विंग तुम्हें आंटी बुला रही है, ब्रेकफास्ट, सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं, उन्होंने क्या कहा? विंग ने कहा डिनर। वांग जी ने कहा डिनर करने के लिए। विंग ने कहा चलो चलते हैं। उसके बाद वांग जी ने पूछा, विंग तुम्हें क्या हो गया है? विंग ने कहा कुछ नहीं लैंजन। और फिर वो लोग डिनर करते हैं। डिनर कंप्लीट होने के बाद वो लोग ऊपर आ रहे थे। वांग जी अपने कमरे की तरफ जा रहा था। अचानक विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लैंजन। लान वांग जी रुक गया। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा कि तुम आज मेरे कमरे में सोओगे? विंग की बात सुनकर वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, तुम्हारे रूम में? विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा ठीक है विंग। उसके बाद विंग वांग जी को लेकर अपने रूम में आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वांग जी ने कहा, विंग मैं कहाँ सो जाऊँ? विंग की आंखों में अब आंसू थे। वांग जी ने कहा, क्या मैं नीचे सो या फिर ऊपर? बोलो ना विंग। वो पीछे मुड़ते हुए देखा कि विंग रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वांग जी विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग तुम क्यों रो रहे हो? उसने विंग की फेस को पकड़ लिया, उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? विंग और कुछ नहीं बोला, सीधा वांग जी को हग कर लिया और उसको किस कर लिया। जो विंग का हाथ था वो वांग जी की नेक के अराउंड उसने ग्रैब किया था और वो वांग जी को किस कर रहा था। और विंग का आंसू उसके गालों से बहते हुए वांग जी की माउथ के अंदर आ रही थी। वांग जी से फील कर पा रहा था। वांग जी ने अभी कुछ नहीं बोला, पता नहीं क्यों विंग उसे थोड़ा सा अपसेट लग रहा था। वांग जी ने टाइटली विंग को पकड़ लिया और वो भी उसे किस बैक करने लगता है। और विंग उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, लैंसन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सो। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ तो मुझे बहुत प्यार करो अभी इसी वक्त। वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने अपने शर्ट को खोलना स्टार्ट किया। उसने अपनी कपड़े को निकाल दिया। उसकी बॉडी अब नेकेड हो चुकी थी। विंग का हाफ बॉडी नेकेड था। वांग जी विंग को हाँ करके देख रहा था। विंग ने कहा, तुम मुझे प्यार नहीं करोगे? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, तुम नहीं करोगे अपनी वाइफ को प्यार? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। उसके बाद उसने विंग को खींच लिया और उसके नेक पर किस करने लगा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि वांग जी क्या चला जाएगा विंग को छोड़कर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।